Hello student, today we'll read the new topic Baboon's umbrella. Rishabh and Ritika are going to the market. What advice will you give them? Take turn and share your answer with the class. Rishabh Ritika मार्केट जा रहे हैं. What advice will you give them? क्या एडवाइस देंगे आप उन्हें, क्या सजेशन देंगे? टेक टर्न, बारी बारी से शेयर योर आंसर विद द क्लास. अपने क्लास, अपने मेट्स, अपने क्लास के साथ अपने आंसर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ. क्या एडवाइस देंगे आप ऋषभ एंड रितिका को? Advice from other can be like the weather. Some of it is good, some of it is bad. Read more to find out the advice given to Baboon by his friend. Advice from other can be like a weather. Advice from other can be like a weather. मौसम किसी दूसरे की एडवाइस वेदर मौसम की तरह होती है. Some of it is good. हाँ, ये आपके लिए गुड भी हो सकती है. सम ऑफ इट इज़ बैड, और ये आपके लिए बुरी भी हो सकती है. किसी की एडवाइस आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और कभी आपके लिए बुरी भी हो सकती है. ऐसा टाइम आएगा कि कभी आपकी उसकी एडवाइस आपको अच्छी लगेगी और कभी आपके लिए वो बुरी भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है. रीड मोर टू फाइंड आउट द एडवाइस गिवन टू बबून बाय हिज फ्रेंड. बबून के दोस्त के द्वारा दी गई एडवाइस उसके लिए गुड थी या बैड थी. रीड पढ़िए एंड फाइंड आउट, पता लगाइए. बबून्स एक मंकी है और गिवन एक ऐप है. बबून वाज टेकिंग हिज डेली वॉक इन द जंगल. पढ़िए बबून्स की स्टोरी. बबून्स अम्ब्रेला. बबून वाज टेकिंग हिज डेली वॉक इन द जंगल. ही मेट हिज फ्रेंड गिवन ऑन द पाथ. बबून वाज टेकिंग हिज डेली वॉक. बबून डेली वॉक पर जाता था इन द जंगल में, फॉरेस्ट में. ही मेट हिज फ्रेंड. वह अपने फ्रेंड से मिला. गिवन ऑन द पाथ. वह रास्ते में अपने फ्रेंड गिवन से मिला. माई गुड फ्रेंड सेड गिवन. गिवन ने उसे देखकर कहा, माई गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त. हाउ स्ट्रेंज टू फाइंड यू होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर योर हेड ऑन सच ए साइनी डे एज दिस. हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अजीब सा लग रहा है ना कि होल्डिंग एन अम्ब्रेला, तुमने अपने सिर के ऊपर खुला हुआ छाता लगा रखा है इस सनशाइनी डे में. तुमने इतनी अच्छी सुबह हो रही है, धूप वाली सुबह, जब धूप पड़ रही है तब अपने सिर के ऊपर तुमने ये खुला हुआ अम्ब्रेला लगा रखा है, मतलब तुमने छाता खोल रखा है अपना. तो कितना अजीब सा लग रहा है तुम्हें देखकर. तो बबून ने क्या किया? यस यस सेड बबून. बबून ने कहा, हाँ, आई एम मोस्ट एनॉयड, मैं भी से बहुत ही परेशान हूँ. आई एम मोस्ट एनॉयड, मैं भी परेशान हूँ. आई कैन नॉट क्लोज दिस डिसएग्रीएबल अम्ब्रेला, इट इज स्टक. आई कैन नॉट क्लोज, मैं इसे क्लोज नहीं कर सकता इस अनप्लीजेंट अम्ब्रेला को. इट इज स्टक, ये फंस गया है. आई कैन नॉट क्लोज, मैं इसे क्लोज नहीं कर सकता इस डिसएग्रीएबल अम्ब्रेला को, क्योंकि ये कहीं फंस गया है. अनमूवेबल अम्ब्रेला है, ये कहीं फंस गया है, इसलिए मैं इसे क्लोज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता. आई वुड नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग विदाउट माई अम्ब्रेला इन केस इट शुड रेन. आई वुड नॉट थिंक ऑफ वॉकिंग विदाउट माई अम्ब्रेला. मैं अपने अम्ब्रेला के बिना वॉक करने की भी नहीं सोच सकता. इन केस इट शुड रेन, अगर कहीं बारिश हो जाए रास्ते में तो मैं बिना अम्ब्रेला के चलने की सोच भी नहीं सकता, वॉक करने की सोच भी नहीं सकता. वट एज यू सी आई एम नॉट एबल टू एंजॉय द सनशाइन अंडरनीथ दिस डार्क शैडो, इट इज सैड थिंग. लेकिन तुम देख रहे हो ना, वट एज यू सी है, तुमने देखा. आई एम नॉट एबल, मैं एबल नहीं हूँ. टू एंजॉय द सनशाइन, सनशाइन का इंजॉय करने के लिए भी मैं एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ. अंडरनीथ, इसके नीचे, दिस डार्क शैडो, इसकी डार्क शैडो के नीचे मैं सनशाइन का इंजॉय भी नहीं कर रहा है. इस अम्ब्रेला की नीचे में जो धूप निकल रही है, इतनी अच्छी धूप निकल रही है, उसको भी इंजॉय नहीं कर रहा है. इट इज़ सैड थिंग, ये बहुत ही सैड थिंग है, बैड थिंग है, मेरे लिए भी बहुत ही बुरी बात है. देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन सेड गिवन. गिवन ने कहा कि इसका तो सिंपल सॉल्यूशन है. गिवन ने सुना और कहता है कि देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन सेड गिवन. गिवन ने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा, इसका तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. You need only to cut some holes in your umbrella, then sun will shine on you. You need only to cut some holes. तुम्हें तो केवल कुछ होल्स कट करने की ज़रूरत, होल छेद बनाने की ज़रूरत है. इन योर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला में कुछ होल्स करने की ज़रूरत है, कुछ छोटे छोटे छेद करने की ज़रूरत है. देन सन शाइन, फिर तुम्हारे ऊपर, देन सन विल शाइन ऑन यू, फिर तुम्हारे ऊपर धूप आएगी. तब अगर तुम इसमें छोटे छोटे छेद कर दोगे, फिर उन होल्स के थ्रू तुम्हारे ऊपर सनशाइन आएगी और तुम धूप का मजा ले सकती हो. व्हाट अ गुड आइडिया क्राइड बबून. बबून ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और चिल्लाया, व्हाट अ गुड आइडिया, क्या आइडिया है, बहुत ही गुड आइडिया है. आई थैंक यू, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ. बबून रैन होम. बबून अपने घर की तरफ दौड़ा. विद हिज सीजर्स ही कट लार्ज होल इन द टॉप ऑफ हिज अम्ब्रेला. उसने अपनी सीजर्स उठाई, अपनी सीजर से ही कट लार्ज होल्स इन द टॉप ऑफ हिज अम्ब्रेला. अपने अम्ब्रेला की टॉप पर उसने क्या कर दिए? लार्ज होल्स कर दिए, छोटे छोटे छेद कर दिए, कट कर दिया अपने अम्ब्रेला को और छोटे छोटे होल्स कर दिए, छेद कर दिए.
When baboon returned to his walk, the warm sunshine came down through the holes. baboon ने देखा जब वो return to his walk अपने walk से वापस आ रहा था, टहल के वापस आ रहा था, तो देखा the warm sunshine, धूप, चमकीली धूप, वार्म सनशाइन, गर्म धूप, केम डाउन थ्रू द होल्स, होल्स के थ्रू, उसके ऊपर आ रही थी, उन छोटे छोटे छेदों के थ्रू, अम्ब्रेला के वो छोटे छोटे थ्रू के थ्रू अब वह धूप का मजा ले सकता था। सनशाइन उसकी बॉडी पर टच कर रही थी, उसके शरीर को छू रही थी धूप, तो वो बहुत ही खुश हो रहा था। हाउ डिलाइटफुल सेड बबून, बबून ने कहा हाउ डिलाइटफुल, मैं कितना प्लीजेंट हूँ, खुश हूँ। हाउ एवर सून द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द सम क्लाउड्स, देयर वाज ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन। हाउ, यद्यपि जल्दी सन डिसअपियर्ड हो गया, बिहाइंड सम क्लाउड्स, कुछ क्लाउड्स के पीछे, क्लाउड बादलों के पीछे सन छिप गया। जल्दी बादलों के पीछे क्या हो गया, सन छिप गया, सूरज छिप गया। देयर वाज ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन, और कुछ बारिश की बूंदें गिरी हुई थी। देन इट बिगेन टू पोर, और जल्दी क्या हो गया था, देन फिर तेजी से हैवली बारिश होने लगी थी। पहले तो कुछ ही बूंदें गिरी थी, ड्रॉप पोर हुई थी, फेल डाउन हुई थी, लेकिन अब तो बारिश बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। देन इट बिगेन टू पोर, फिर बारिश बहुत तेजी से हैवली रेनिंग शुरू हो गई थी, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। द रेन फेल थ्रू ऑल द होल्स इन द अम्ब्रेला, और रेन, बारिश की बूंदें, बारिश आ रही थी थ्रो द होल, सभी छेदों के थ्रो, इन द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के सभी छेदों के थ्रो, होल्स के थ्रो बारिश गिर रही थी, उसके बबून के ऊपर गिर रही थी, क्योंकि अब बबून ने क्या कर दिए थे, बहुत बड़े लार्ज होल कर दिए थे। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उन होल्स के थ्रू, सारे होल्स के थ्रू बारिश किसके ऊपर आ रही थी, बबून के ऊपर गिर रही थी, अम्ब्रेला की। द रेन फेल थ्रू ऑल द होल्स इन द अम्ब्रेला, बारिश गिर रही थी सभी होल्स, अम्ब्रेला की होल्स के थ्रू। इन जस्ट ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, द अनहैप्पी बबून वाज सोक्ड टू द स्किन। इन जस्ट ए शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय में, द अनहैप्पी बबून, नाखुश बबून, अनहैप्पी बबून वाज सोक्ड टू द स्किन, पूरी तरह से भीग चुका था, उसकी स्किन पूरी तरह से क्या हो गई थी, बेट गीली हो गई थी, वह पूरी तरह से पानी की बारिश से भीग चुका था। आर्नोल्ड लोविल की ये क्या है, स्टोरी है। कैसी लगी आपको स्टोरी? टिक द करेक्ट आंसर। बबून वॉज टेकिंग हिज डेली वॉक इन द जंगल, बबून कहाँ जाता था, टेकिंग हिज डेली वॉक इन द जंगल। बबून वॉज annoyed because he could not close his umbrella. What a good idea, cried Baboon. The good idea was to cut holes in the umbrella. How delightful, said Baboon. Baboon was delighted because he felt the sunshine through the holes of the umbrella. Baboon was unhappy क्योंकि he got wet in the rain. He got in the rain. Answer the following question. Why was Baboon not able to close his umbrella? Why was Baboon not able to close his umbrella? Baboon was not able to close his umbrella because it was stuck. Why did Baboon cut holes in the umbrella? Baboon cut holes in the umbrella so that he could enjoy the warm sunshine. Was Baboon able to enjoy the warm sunshine after cutting holes in the umbrella? How? Yes, Baboon was able to enjoy the warm sunshine after cutting holes in the umbrella. Also, he was delighted. Do you think the advice given by given was good? No, the advice given by given was not good. उसकी फ्रेंड गिवन के द्वारा दी गई एडवाइस गुड नहीं थी, अच्छी नहीं थी. How do you think the baboon was soaked to the skin? The rain fell through all of the holes in the umbrella, and so he was soaked to the skin. Heavily raining. The rain fell through all of the holes in the umbrella, and so he was soaked to the skin. इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमें किसी की एडवाइस, हमारे दोस्त द्वारा दी गई एडवाइस हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. तो हमें उसकी एडवाइस पर, किसी अपने फ्रेंड की एडवाइस को सोच समझ कर फॉलो करना चाहिए. अगर हम उसकी एडवाइस मानते हैं तो हमें पहले सोचना समझना चाहिए कि हमारे लिए अच्छी होगी या बुरी होगी. तो हमें सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए. किसी के द्वारा दी गई एडवाइस एक मौसम की तरह होती है, वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है. इसलिए अपनी बुद्धि, अपने विवेक से, अपने दिमाग लगाकर, अपना आइडिया लगाकर, लॉजिक लगाकर सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है. तब हमें उसको फॉलो करना चाहिए.
Thank you watching my video. Please like, share and subscribe.